एक संत गुफा में बैठे थे, भजन कर रहे थे। एक शिकारी गुफा के बाहर से जा रहा था, उसने गुफा में झांका तो देखा एक संत बैठे। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, उस संत के ना तो हाथ हिला ना पैर हिला, एक मुद्रा में बैठे हैं। तो शिकारी तो बेचारा शिकार करता था, उसने मन में सोचा कि माँ कहती थी बेटा संत कहीं दिख जाए तो प्रणाम जरूर करना, भले ही हम लोग पापी हैं लेकिन संत दिखें तो प्रणाम कर लूं एक बार। अपना घोड़ा खड़ा करके और संत को प्रणाम करने गया, संत के चरणों में प्रणाम किया, उनके नेत्र खुले। कहो बालक, बोले मैं चिंता हो रही थी मुझको आपकी, इसलिए मैं आ गया। बोले क्यों चिंता क्यों हो रही? बोले मैं 3-4 दिन से देख रहा हूं आप ऐसे ही बैठे हो इस गुफा में, कुछ खाया पिया कि नहीं आपने? आप कहो तो मैं आपके लिए शिकार करके लाऊं हिरन का, बढ़िया हिरन पका करके आपको खिलाऊंगा और आपका प्रसाद फिर मैं पालूंगा। उसको क्या पता ये संत महात्मा क्या खाते हैं क्या पीते हैं। संत ने विनोद में कह दिया, बोले हम जिस हिरन का शिकार करते हैं तुम उसको कभी पकड़ नहीं पाओगे। अरे महाराज आपने कैसी बात कर दी, मेरा बाण देखो, मेरा धनुष देखो, मेरी तलवार देखो, अरे इस पूरे जंगल का मैं एक प्रकार से राजा हूं। कोई हिरन कैसा भी हिरन हो, 12 सिम्हा हो, ऐसा हो वैसा हो, मुझसे बच करके नहीं जा सकता। आप एक बार बताओ तो सही कौन से वेरिएंट का आपको चाहिए हिरन, लेके आऊंगा मैं। जैसा रूप बताओगे, जैसे सींग बताओगे, जैसे खुर बताओगे, खोज के लाना पड़े लेके आऊंगा। और वचन देता हूं जैसा हिरन आप बताओगे वैसा यदि नहीं मिला तो मैं भी भूखा रहूंगा। संत मुस्कुराए, बोले हमारे हिरन का स्वरूप लिखो, बताते हैं कैसा है। बोले बताओ। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवा सह कनक कपिसम वैजयंतीं च माला रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन् गोपवृंदे वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। बरहा पीडम नटवर बपु, हमारा जो हिरण है वो कैसा है जरा लिख लो। शिकारी बोला बताओ। बोले बरहा पीडम, मोर मुकुट पहनता है। शिकारी बोला मोर मुकुट पहनने वाला हिरण मुकुट पहनता है? बोले हाँ। बोले अच्छा। और बोले नटवर बपु, नटों में वर श्रेष्ठ, एक बार उसको कोई देख ले तो उसको देखता ही रह जाता है, इतना सुंदर है। बोले तो दिख ही रहा है कि मोर मुकुट पहनता है तो सुंदर ही होगा। और क्या करता है? बोले कर्णयोः कर्णकारम, कानों में कुंडल पहनता है। वाह बड़ा बढ़िया हिरण है आपका, तो श्रृंगार करता है। बोले और विभ्रदवासः कनक कपिसम, बोले पीली पीतांबरी पहनता है। जब पीली पीतांबरी पहन करके निकलता है तो महाराज इतना सुंदर लगता है कि उसको देखते रह जाओ। बोले हिरण पीतांबरी पहनता है? बोले हाँ। अच्छा और क्या करता है? बोले वैजयंतीं च मालाम, वैजयंती माला पहनता है। शिकारी लिखता जा रहा है, बोले मैंने वास्तव में ऐसा हिरण नहीं देखा। और रंध्रान वेणु अधर सुधया, अपने अधरों पर धारण करके वेणु का नाद करता है। शिकारी सिर पे हाथ रख के बैठ गया। बोले वंशी बजाता है हिरण? बोले हाँ वंशी बजाता है। रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम सुपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। बोले सीधा नहीं चलता। बोले तो? बोले एक पांव यहां दूसरा पांव वहां, टेढ़ा टेढ़ा चलता है। जाओ अगर ये हिरण मिल जाए तो इसको ले आना, नहीं तो यहां गुफा में आना मत। संत को प्रणाम करके शिकारी चला गया। बोले कि महाराज जी बेचारे कब से भूखे बैठे हैं, ऐसा हिरण इनको चाहिए। अब तो भैया ये हिरण आएगा तो ही महाराज जी प्रसाद पाएंगे और तभी मैं ही प्रसाद पाऊंगा, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा।
खोजने लगा, पहाड़ों में जाकर के खोजे, नदियों के किनारे खोजे, बीहड़ जंगलों में जाकर के खोजे, लेकिन कहीं भी उसको ठाकुर जी नहीं मिले। अब तो बार बार पढ़े कैसा कैसा है, अब तो वो मनी मन में आकृति बनाने लगा। धीरे 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 करते करते उसके मन में राधा रमण जी की ही आकृति बन गई। खोजने लगा यत्र तत्र सर्वत्र, कहां मिलेंगे ठाकुर जी। खोजते खोजते उसके हृदय की जो भाव थे वो राधा रमण जी से अब सहन नहीं हुए। 4 दिन से भूखा प्यासा बिल्कुल मृत्यु की अवस्था में हो गया। एक वृक्ष के नीचे सिर टेक करके बैठा था। सामने से साधारण हिरन निकल जाते हैं, लेकिन वो शिकार नहीं करता। बोले उसी हिरन का शिकार करूंगा। इतने में ही सामने कदम्ब के वृक्ष के नीचे से पीतांबरी पहने हुए, सांवरे सलोने, मोर मुकुट धारण किए, गले में वैजंती माला पहने हुए, वेणु का नाद करते हुए श्याम सुंदर उसके सामने प्रकट हो गए। उसने जैसी दूर से देखा, बोले अरे ये तो वही हिरन है जो गुरुजी बता रहे थे। इसने मोर मुकुट भी पहना है, इसके गले में माला भी है, इसने अधरों पर वंशी भी धारण की है, पैरों में नूपुर, कानों में नूपुर पहने हैं। सब चीज का दर्शन करते हुए महाराज छुप करके गया और जाकर के ठाकुर जी आगे आगे चल रहे थे, बाकी अदा से पीछे से गया और जिस जाले में शिकार करता था, पकड़ता था हिरन को, उसी जाले को ठाकुर जी पर फेंका और जाला नीचे से बांध के ठाकुर जी को कमर पर लटका के ले गया संत के पास। अरे गुरुदेव बाहर आओ, आपका हिरन मिल गया। संत बोले पता नहीं किसी हिरन को मोर मुकुट आदि पहना लाया होगा, इसको मिला तो होगा नहीं। संत गुफा से बाहर निकल के आए तो क्या देखा, शिकारी के कंधे पर श्री राधा रमन लाल जी बैठे बैठे बंशी बजा रहे हैं और जाले में बंधे हुए हैं। वो रूप देखते ही संत तो मूर्छित हो गए। जल आदि का छिड़काव किया, मूर्छा टूटी, सामने ठाकुर जी खड़े हैं, चरणों को प्रणाम किया, आलिंगन किया, वंदन किया। शिकारी बोला ये सब क्या कर रहे हो, जल्दी इसको पकाते हैं फिर पाएंगे दोनों। संत ने ठाकुर जी से कहा प्रभु कृपा करो इस पर, ये आपका भोग लगाना चाहता है, आपका सेवन करना चाहता है। ठाकुर जी ने उस शिकारी को अपने हृदय से लगाया और स्वयं में विलीन करके स्वधाम को प्रस्थान कर गए। ऐसे प्रेमी तो नम्रतानि च, ठाकुर जी जरूरी नहीं व्रत से मिलते हैं, बिना व्रत के भी ठाकुर जी का दर्शन संभव है। लेकिन व्रत एक विधा है अपने प्रेम को प्रस्तुत करने की। और एक बात और, व्रत करने से आयु बढ़ती है। यदि आप एक दिन अन्न नहीं खाते हो तो उस दिन अन्न ना खाने से आपकी एक दिन की आयु बढ़ जाती है। अन्न सेवन करने से आयु घटती है और अन्न ना सेवन करने से आयु बढ़ती है। इसलिए आप एक दिन भी यदि व्रत करते हैं तो एक दिन की आयु बढ़ जाती है। माताएं एक दिन भोजन नहीं करती, अपने पति को देख करके भोजन कर लेती हैं, तो अपनी एक दिन की जो आयु होती है वो अपने पति को दे देती हैं, वही करवा चौथ है। ठीक उसी प्रकार ये एकादशी का व्रत है, उसके बारे में वर्णन। बंधुओं ये गोपियां साधारण स्त्रियां नहीं हैं। भगवान श्री राम जब रावण को मारने के लिए लंका गए, लंका से विजय कर रहे थे पुनः अयोध्या की ओर, 14 वर्ष पूर्ण होने में एक दिन बचा था। तब हनुमान जी जाकर के रघुनाथ जी से कहते हैं कि प्रभु दंडकारण्य वन के संत आपके दर्शन की प्रतीक्षा में हैं, दंडकारण्य वन को चलें। रघुनाथ जी कहने लगे दंडकारण्य वन यदि जाएंगे तो एक दिन से अधिक हो जाएगा, और भरत जी महाराज ने हमको वचन दिया था कि 14 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा हो गया तो वे अपने प्राण त्याग देंगे। यदि मैं अयोध्या जाऊंगा तो दंडकारण्य वन के संतों को दर्शन नहीं मिलेगा, और यदि दंडकारण्य वन जाऊंगा तो अयोध्या में भरत नहीं रहेगा। हनुमान जी बोले तो फिर क्या किया जाए? रघुनाथ जी बोले तुम एक काम करो हनुमान, हम अभी अवध जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, एक पत्नी व्रती हैं, एक पत्नी के अलावा अन्यत्र समस्त स्त्रियों को हम या तो मां के रूप में देखते हैं या बहन के रूप में देखते हैं। इन संतों से कहो अभी और भजन करें, एक युग तक केवल भजन करें, द्वापर में मैं कृष्ण बन करके आऊंगा और यही दंडकारण्य वन के समस्त संत ब्रज की गोपी बन करके आएंगे।
ये इस प्रकार से मुझसे मिलेंगे तो दूर ही रहेगी, केवल दूर से मेरा दर्शन होगा, प्रणाम होगा। लेकिन जब ये ब्रज की गोपी बन करके आएंगे, ये मेरा आलिंगन भी करेंगे, ये मेरा स्पर्श भी करेंगे, ये मेरे साथ रमण भी करेंगे, ये मेरे साथ विहार भी करेंगे। यदि इनको केवल दर्शन का सुख चाहिए तो फिर किसी दिन दंडकारण्य वन में संत को दर्शन दे देंगे। लेकिन यदि इनको रमणादि सुख का यदि अनुभव करना है तो एक युग की प्रतीक्षा करें। मैं कृष्ण बन करके आऊंगा, इन समस्त दंडकारण्य वन के संतों को अपनी गृहिणी के रूप में स्वीकार करूंगा। और हनुमान जी से कहा, तुम ही कारक बनोगे इस मध्यता के। कल्याण ग्रंथ गीता प्रेस गोरखपुर में उसमें एक कथा आई और उस कथा में वर्णन आता है, रघुनाथ जी जब वापस लौट करके अवध पधारे तो राम जी ने सबको सब कुछ दिया, लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं दे पाए। भरत जी महाराज से पूछने लगे, बोले हनुमान के इतने उपकार हैं हमारे ऊपर, हम सोच रहे हैं इसको क्या दें, कुछ तो देना चाहिए। भरत तुम बताओ क्या देना चाहिए। भरत जी बोले, देखो प्रभु 14 वर्ष तक मैं भी यदि किसी संशय में पड़ता था, आपकी पादुकाओं से पूछता था मैं क्या करूं। आपकी पादुकाओं ने ही अयोध्या को संभाला 14 वर्ष तक, आप भी अपनी पादुकाओं से ही पूछो। रघुनाथ जी ने अपनी पादुकाओं से पूछा, हनुमान को सुयोग्यता का क्या हमको देना चाहिए, हम कुछ देना चाहते हैं, उसका ऋण हम पर चढ़ा हुआ है। तब पादुकाओं ने कहा, बोले महाराज द्वापर युग में जब आप कृष्ण बनकर के आएंगे तो हनुमान जी ने जितनी आपकी सेवा की है उतनी सेवा आप हनुमान जी की करोगे। बोले कैसे? बोले यही हनुमान जी तत्प्रेम वंशी रूपिका, आपकी वंशी के रूप में श्री हनुमान जी ही पधारेंगे। और आप हनुमान जी की सेवा कैसे करेंगे? बोले अपने अधरों की तकिया पर उनको लिटाओगे, अपनी कोमल उंगलियों से हनुमान जी के चरण दबाओगे, अपनी नासिका के लटक रहे मोती से छत्र आच्छादित करोगे, अपने पलकों को बार बार झुका करके मानो उनकी पंखे से हवा करोगे। इस प्रकार हनुमान जी को अपने अधरामृत का पान कराते हुए आप उनको अपने ऋण से उऋण कर दोगे। वही हनुमान जी आज दंडकारण्य वन के संतों को रघुनाथ जी से मिलाने में कारक बने। क्यों? जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम। शरद पूर्णिमा की रात्रि जैसी उदित हुई, ठाकुर जी वन में गए, वन में जाकर के कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठे हैं, अपनी वेणु को निकाल करके अपने कोमल छिद्रों को आच्छादित करते हुए अपने अधरों पर वेणु को धारण करके ठाकुर जी ने जैसे ही प्राण पिरोए वंशी में, बाज उठी वंशी वृंदावन में। साधारण लोगों को लगता है कि कन्हैया वंशी बजा रहे हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम में ओतप्रोत जो गोपियां उनको लगता है हमारे प्रियतम हमको बुला रहे हैं। ब्रजमंडल की स्थिति ऐसी है, जो जिस कार्य में है उसी कार्य को त्याग करके दौड़ रही है ठाकुर जी से मिलने के लिए। प्रिय प्रियाया एव दीर्घ दर्शन। कोई गोपी दूध काट रही थी, शरद पूर्णिमा की चंद्रमा को देख रही है और सोच रही है आज कृष्ण से मिलना है, लेकिन मैं जाऊंगी नहीं। क्यों? कन्हैया एक बार और बुला दे। कोई गोपी अपने पति के लिए भोजन सिद्ध कर रही है, खिड़की से देख रही है शरद पूर्णिमा का चंद्रमा आ गया, ये वही दिन है जब हमको बालकृष्ण से मिलना है, लेकिन जा नहीं रही है। क्यों? गोपियां माने ना हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं, एक बार और कन्हैया कह दे कि तुम आ जाओ, हम तुरंत चली जाएंगे। कोई गोपी अपने बालक को भोजन करा रही है, कोई गोपी स्नान कर रही है, कोई गोपी श्रृंगार कर रही है। हर स्थिति में गोपियां हैं, लेकिन कोई जा नहीं रही हैं। क्यों? सब इंतजार कर रही हैं ठाकुर जी एक बार और बुला दे। जैसे किसी को कथा का निमंत्रण दिया, पत्रिका भेज दी, 7 दिन हो गए कथा में नहीं आए, आपने पूछा भैया क्यों नहीं आए? फोन नहीं आया था। पत्रिका तो भिजवाई थी, पत्रिका आई थी, फोन भी तो करना चाहिए था। हम कोई साधारण थोड़े हैं। ऐसे ही गोपियों के मन की भावना। गोपियां कह रही हैं निमंत्रण तो मिला है, लेकिन एक बार कन्हैया और कह दे कि आ जाओ, हम तुरंत सब सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, सब छोड़ के चली जाएंगी।
कन्हैया ने जैसी वंशी बजाई तो वो वंशी स्वर के रूप में गोपियों को नहीं सुनाई दे रही है, ठाकुर जी की आवाज के रूप में सुनाई दे रही है। आओ गोपियों चली आओ। वंशी की ध्वनि जैसे ही गोपियों के कान में पड़ती है, कोई दूध काट रही है, दूध छोड़ करके भागती है। कोई गोपी अपने पति के लिए भोजन बना रही थी, पति भोजन कर रहे थे, पति ने कहा अरे सुनो, थोड़ा रामरस लेके आना, नमक लेके आना, नमक थोड़ा सा कम है सब्जी में। नमक लेने के लिए गई, जैसे ही तुरंत वंशी की ध्वनि ने कान में आकर के कहना शुरू कर दिया, अरे चल गोपी जल्दी चल। अब तो वो घबरा गई, क्या करूं कैसे करूं। नमक की जगह बूरा उठा करके लेके गई, अपने पति की दाल में पूरा बूरा झोंक करके भागी ठाकुर जी से मिलने के लिए। कोई गोपी अपना वस्त्र बदल रही थी स्नान के बाद, इतने में वंशी की ध्वनि आई तो अस्त व्यस्त वस्त्र पहन करके दौड़ी है। आंजलोचने, कोई अपनी गोपी अपनी आंखों में काजल लगा रही थी। इतने में ही वेणु की ध्वनि आई तो हाथ कांपने लगे, कांपते कांपते काजल फैलने लगा। एक आंख में फैला हुआ काजल लगाया, दूसरी आंख में लगाया ही नहीं, छोड़ दिया, दौड़ी है। एक गोपी ने कहा अरे दो आंखों में काजल तो लगाती, एक आंख में लगाया वो भी फैला हुआ। दौड़ करके गई, दूसरी आंख में काजल लगा रही है, लेकिन वेणु की ध्वनि कानों में ऐसी आ रही है मानो ऐसा लग रहा है हमारे प्राण निकल जाएंगे यदि हम नहीं गई तो। पूरा काजली हाथ में मल करके अपने पूरे मुंह पर लगा लिया। बंधुओं, ये भाव समझो, ये हंसने का विषय नहीं है। गोपियां ठाकुर जी से मिलने के लिए जा रही हैं, लेकिन इतना भी उनको अंदाजा नहीं है हम कैसे बैठी हैं, कैसे हमारा स्वरूप है, कैसे हमारे वस्त्र हैं, कैसे हमारी क्या, सब भूल चुकी हैं। इसको कहते हैं देहाभिमान की शून्यता। मैं तिलक अच्छे से लगा रहा हूं, मैं बार बार अपने बालों को ठीक कर रहा हूं, मैं सुंदर वस्त्र पहन रहा हूं, सुंदर कपड़े पहन रहा हूं, मुझे कथा करने के लिए पंखा चाहिए, मुझे सुंदर व्यवस्था चाहिए, ये देह का अभिमान है। मैं वक्ता हूं, आप श्रोता हैं, हम सब अभिमानी हैं। हमारा देह अभिमान करता है, इसलिए प्रत्येक दिन इस देह को सजाते हैं, संवारते हैं, सुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। लेकिन कई बार अपने किसी प्रेमी के लिए यदि अपनी सुयोग व्यवस्था में अव्यवस्था हो जाए, देहाभिमान की शून्यता हो जाए, उसी को तो प्रेम कहते हैं। जहां नियम टूट जाए किसी के लिए, उसी को तो प्रेम कहते हैं। और प्रेम में देहाभिमान की शून्यता होनी चाहिए। ठाकुर जी के सन्मुख जा रही हैं गोपियां, लेकिन इतना भी विचार नहीं कर रही कि हम लग कैसी रही हैं, जैसी भी लग रही हैं अब तो ठाकुर जी की हैं। असंख्य गोपियां प्रकट हो गई, पहुंच गई कहां, वन में, जहां ठाकुर जी बैठ के वंशी बजा रहे थे। ठाकुर जी वंशी बजाते बजाते नेत्र खोलते हैं और सामने गोपियों को देखते हैं। परीक्षित जी महाराज के हृदय में प्रश्न आ गया ये देख करके। कृष्णम विदुः परम कांतम न तु ब्रह्मतया गतः। कृष्णम विदुः परम कांतम न तु ब्रह्मतया विदुः गुण प्रवाहो परमस्तासां गुण धिया कथम। हे गुरुवर, परीक्षित जी कह रहे हैं मुझे संशय हो रहा है, ये भगवान को कांत भाव से भज रही हैं, ये भगवान में कांत भाव रखती हैं, ये भगवान को अपना प्रेमी समझती हैं। जो यज्ञ भोक्ता भगवान हैं, उनको ये अपना प्रियतम मान करके उनकी ओर जा रही हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? ये भगवान के प्रति इस प्रकार की काम भावना कैसे रख सकती हैं? सुखदेव जी को क्रोध आ गया और सुखदेव जी एक प्रकार से कहें तो थोड़े उच्च स्वर में कहते हैं, उक्तम पुरस्तादे तत्ते चेद्यः सिद्धिं यथागतः द्विषन्नपि ऋषिकेशं किमुता दोक्षज प्रिया।
परीक्षित, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? कंस भगवान से बैर करके उनको पा सकता है, शिशुपाल भगवान को 100 गालियां रोज दे करके उनको पा सकता है, रावण आदि भगवान से बैर करके उनको पा सकते हैं, लेकिन गोपियां भगवान से प्रेम कर रही हैं तो तुमको यहां पर संशय लग रहा है कि ये कैसे पा सकती हैं उनको? बैर से भगवत प्राप्ति हो सकती है तो प्रेम से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। कि मुताधुक्षज प्रिया, और तो और यहां तो एक बात बड़े खुल करके कह दी, बोले कि केवल गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, ऐसा नहीं है। अधोक्षज प्रिया, भगवान कृष्ण भी इन गोपियों से प्रेम करते हैं। ध्रुव के प्रसंग में मैंने बताया था, नन्हे से ध्रुव जी जिनको ये भी नहीं पता स्त्री पुरुष क्या होता है, उन ध्रुव जी के मन में भी भगवान को देख करके इच्छा प्रकट हो गई कि मैं इनकी गोद में चढ़ जाऊं और इनके गोल गोल गालों का मैं चुम्बन ले लूं। ये नन्हे से 5 वर्ष के ध्रुव जी की इच्छा हुई। चुम्बन निवासे स्पष्ट लिखा है। तो ये गोपियां ठाकुर जी के प्रति यदि कांत भाव रखती हैं तो एक बालक में ये इच्छा प्रकट हो सकती है, तो गोपियों में क्यों नहीं हो सकती? और वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, साक्षात परब्रह्म जगतात्मा जगदीश्वर हैं। रास पंचाध्याय का प्रारंभ ही होता है भगवान शब्द से। सावधानी से सुनिएगा, ये किसी साधारण गली मोहल्ले के रास की कथा नहीं है, साक्षात जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की रास की कथा है। गोपियों को देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने वंशी को दूर करते हुए स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्याना मनम कश्चित ब्रूतागमन कारण। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आइए आइए, आप सबका स्वागत है। गोपियों का स्वागत किया, लेकिन स्वागत के बाद दूसरी बात ऐसी कह दी मानो जैसे गोपियों को बाण मारा हो। क्या? प्रियम किम करवाणि व ब्रूतागमन कारणम। हे गोपियों, इतनी अर्धरात्रि के समय इस घनघोर जंगल में बिना किसी पुरुष के आप अकेली क्यों आई हो? अपने आने का कारण बताओ। गोपियां अपने पैर के अंगूठे से जमीन में गड्ढा करने लगी। क्यों? बोले पहले तो हमको निमंत्रण दिया, निमंत्रण के बाद हमको बार बार कहा कि शरद पूर्णिमा पे मिलेंगे, और आज वंशी बजा करके हमको बुला लिया, हम सब छोड़ करके आ गई, और अब कह रही हैं क्यों आई हो? ठाकुर जी पतिव्रता नारी का धर्म बताने लगे। बोले तुम लोगों ने गलती की है यहाँ आकर के, तुम लोगों को वापस चले जाना चाहिए। पतिव्रता नारी का धर्म पता है क्या होता है? अपने पति को ही सर्वस्व मानना, पति के परिवार को ही पूरा विश्व मानना, उसके अतिरिक्त किसी का भी चिंतन ना करना, ये पतिव्रता नारी का धर्म है। और तुम लोग अपने पतियों को छोड़ के यहां चली आई हो, चलो जाओ वापस चली जाओ। एक पतिव्रता नारी की कथा सुनाई भगवान ने। एक ब्राह्मण थे, रोज अग्निहोत्र करते थे। आज अग्निहोत्र के बाद थोड़े थके थे तो अपनी पत्नी की गोद में सर रख के सो गए। पत्नी पंखा कर रही थी। तभी ब्राह्मण का छोटा सा बालक चलता हुआ उस अग्निकुंड की ओर जाने लगा जिसमें ब्राह्मण हवन करके आए थे। उनकी पत्नी ने देखा कि नन्हा सा बालक हवन कुंड में जा रहा है। हवन कुंड में अभी अंगार गर्म है, यदि ये गिर गया तो जल जाएगा। लेकिन मन में विचार करती है मैं कैसे उठूं, यदि उठ करके जाऊंगी मेरे पति सोए हैं गोद में, सर रख करके उठ जाएंगे, और यदि मेरे पति की गहरी नींद मेरी किसी क्रिया से खुल जाए तो मेरे पतिव्रता धर्म का नाश हो जाएगा। अग्निदेव का स्मरण करती है, हे अग्निदेव, यदि मैंने अपने पति के प्रति पूर्ण पतिव्रता का पालन किया हो तो मेरे पुत्र की रक्षा करना। वो बालक अग्निकुंड में गिर गया। बहुत देर तक अग्निकुंड में रहा। थोड़ी देर बाद जब ब्राह्मण थोड़ी करवट लेते हैं, थोड़े सहज हुए, तो पत्नी अपनी गोद से उनके सर को हटा के दौड़ करके गई तो देखा अग्निकुंड के अंगार पुष्प बन गए और बालक उसमें खेल रहा था। भगवान कहते गोपियों से, इसको कहते हैं पतिव्रता नारी का धर्म। और तुम लोगों ने क्या किया? सब छोड़ के यहां चली आई हो। भगवान जो गोपियों के साथ लीला कर रहे हैं ये हमारे साथ भी करते हैं।
कभी कभी कथा सुनते हुए, कभी कभी वृंदावन जाते हुए, कभी कभी कहीं तीर्थ यात्रा में ठाकुर जी का दर्शन करते हुए ये इच्छा ठाकुर जी हमसे हमारे अंदर भी प्रकट कर देते हैं। हम घर छोड़ के आए, व्यापार छोड़ के आए, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं हमारे व्यापार में कोई कटौती ना हो जाए, कहीं कोई घाटा ना हो जाए, घर पे सब ठीक तो होगा ना, घर में पीछे से कोई है नहीं, घर अकेला है, सब ठीक तो रहेगा ना। ये बार बार ठाकुर जी के सन्मुख जाकर के घर की इच्छा, लोक की चिंता, अपने व्यापार की चिंता, ये प्रकट हमारे होती नहीं है, ठाकुर जी जबरदस्ती करवाते हैं। जिस प्रकार गोपियों को ठाकुर जी प्रलोभन दे रहे हैं पतिव्रता नारी का। गोपियों से कहने लगे चलो वापस जाओ। गोपियों ने कहा आपने कह दी अपनी बात, अब हम कुछ कहें? भगवान बोले कहो। गोपियों ने प्रणय गीत गाया। मैवं विभोरहति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमान् त्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियां कहती हैं ठाकुर जी भक्त और भात इन दोनों की एक ही राशि है। भात की राशि अच्छी नहीं है। क्यों? बहुत कष्ट सहना पड़ता है भात को। कैसा कष्ट? बोले धान के रूप में पहले उसको कूटा जाता है, कूटने के बाद उसके छिलके को अलग किया जाता है, उसको खौलते हुए पानी में डाल दिया जाता है, कितने मिनट तक उसको पानी में रखा जाता है, उसके बाद मीड़ करके देखा जाता है, नरम हो जाता है तो फिर भोजन खाने वाले के सामने परोस दिया जाता है, दाल मिला के वो उसको खा जाता है। जितने कष्ट सह करके भात बनता है उतने ही कष्ट सह करके भक्त बनता है। लेकिन दोनों की स्थिति क्या है? भोक्ता को ये नहीं पता होता कि भात कितनी मेहनत से बना है, वो तो दाल मिला के चट खा जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान को नहीं पता होता भक्त कितनी मेहनत से बनता है, कितने परिश्रम से बनता है। गोपियां कह रही हैं आप कहते हो सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ के मेरी शरण में आओ। आज हमने सब छोड़ दिया, अपने पति को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, अपने कुल खानदान की मर्यादा को छोड़ा, सब छोड़ करके आपकी शरण में आ गई, तो आप कह रहे हो कि लौट के चली जाओ। और कन्हैया यदि तुम इसको साधारण पुरुष के प्रति हमने सब कुछ छोड़ा ऐसा सोच रहे हो तो भूल जाना, हमने साधारण किसी व्यक्ति के लिए नहीं छोड़ा। वास्तव में हमारे असली पति तो तुम ही हो। और गोपियां एक पतिव्रता धर्म की कथा सुनाती हैं। बोले एक पति विदेश जा रहा था, उसकी पत्नी कहने लगी मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी। तो पति ने अपनी जैसी एक मूर्ति बना के उसको दे दी। बोले लो इसकी सेवा करना जब तक मैं विदेश से ना आ जाऊं। इसी को ही अपना पति मानना। जिस प्रकार हम सब लोग अपने घर में मूर्ति को ही भगवान मानते हैं, और मूर्ति कहते भी नहीं, साक्षात ठाकुर जी ऐसी भावना रखते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम इस मूर्ति के प्रति ही साक्षात पति की भावना रखना। पत्नी बोली ठीक है। घर से पति निकला और उसने अपनी मूर्ति को ही पति मान लिया। अब नहलाती है, उसी को खिलाती है, उसी को सुलाती है, उसी से आज्ञा पूछती है, उसी के संकेतों के अनुसार सब काम करती है। 5 वर्ष तक पति लौट करके नहीं आया। 5 वर्ष बाद उसका पति लौट करके आया और मुख्य द्वार पर आकर के कहता है गेट खोलो। वो अपने पति को सुला रही है, मूर्ति वाले पति को। कन्हैया अब उसको क्या करना चाहिए? उसका असली पति द्वार पर खड़ा है, उसको मूर्ति वाले पति को छोड़ करके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ठाकुर जी बोले जब पति आ गया तो फिर मूर्ति में काय को बैठी, मूर्ति छोड़े चली जाए। बोले ठीक उसी प्रकार कन्हैया हमारे असली पति तो आप हो, जिनसे हमारे ब्याह शादी संबंध हुए ये सब तो मूर्ति वाले पति हैं। ये सब तो एक दिन चले जाएंगे हमको छोड़ के, हमारा सुहाग भी ले जाएंगे अपने साथ, लेकिन तुम हमारे ऐसे पति हो जासों चुड़लो अमर है जाए। हम भले ही मर जाएंगे लेकिन हमारा सुहाग कभी नहीं जाएगा यदि तुम हमारे पति बनोगे तो।
क्योंकि तुम परमेश्वर हो, तुम ईश्वर हो, हम जानते हैं। और यदि तुम चाहती हो कि हम चले जाएं तो चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु, हमारा मन तुम्हारे पास है, वो मन वापस कर दो, हम चली जाएंगे। गोपियों ने जब ये बात कही कि मन वापस कर दो, तो ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। भगवान बोले मैं तो परीक्षा ले रहा था, हम तो आपकी इस भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं। रास विहार करने के लिए ठाकुर जी और गोपियां सब प्रकट हुए, कामदेव प्रकट हो गया। भगवान बोले तुम क्यों आए भाई? बोले सुंदर स्त्री पुरुष जब मिलते हैं तब तो मुझे आना पड़ता है। भगवान बोले स्त्री पुरुष नहीं है, जीवात्मा परमात्मा है, लेकिन तू अबोध है, अज्ञानी है, यहां पर भी आ गया है। आजा, तू अपने सारे बाण चलाइयो, हम देखते हैं तुम कितना असर करते हो। एक वृक्ष के ऊपर बैठ करके कामदेव भगवान पर आक्रमण करने लगा। भगवान ने अपने स्वरूप को इतना सुंदर बनाया, भगवान के उस स्वरूप को देख करके कामदेव मूर्छित होकर के गिर गया। नाम पड़ गया ठाकुर जी का मदन मोहन। जो मदन यानी कि कामदेव को भी अपने रूप पर मोहित कर ले, वो मदन मोहन। बंधुओं, ये काम लीला नहीं है, ये काम नष्ट करने की लीला है। रास पंचाध्याय भगवान रास विहार करने लगे गोपियों के साथ में। हर गोपी के साथ में रास कर रहे हैं। रास करते करते गोपियों को अभिमान हो गया, हम बहुत सुंदर हैं ना, हमारे स्वरूप पर मोहित होकर के ठाकुर जी हमारे साथ रास कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले अभिमान ये मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं। भगवान इसलिए भी हमसे नहीं मिलते कि कहीं हमें अभिमान ना हो जाए। अभिमान ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। गोपियों के बीच में रास करते 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 ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। मोह श्याम ना मिला। सबको छोड़ करके जब ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए, गोपियां यत्र तत्र सर्वत्र ठाकुर जी को खोजने लगी। कभी वृक्षों से पूछती हैं, कभी लताओं से पूछती हैं, कभी तुलसी से पूछती हैं, कभी पशु पक्षियों से पूछती हैं, हमारे कन्हैया को कहीं देखा आपने? हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। ए सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। गोपियां खोज रही हैं ठाकुर जी कहां चले गए।
प्रेम की दशा देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा सब विधि लेता है वही परीक्षा सब विधि उसकी लेता वही परीक्षा हो सब विधि उसकी लेता है परीक्षा हो सब विधि उसकी लेता है परीक्षा कभी दूरियां बढ़ाए दूरियां बढ़ाए कभी पास में बुलाए कभी पास में बुलाए सांवरा हाथ नहीं आए सांवरा हाथ नहीं आए श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला हमें श्याम